मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों का 15 जून से लेकर के 30 जून पर्यंत राशिफल कैसा रहेगा 2025 में। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम गुरु महाराज एवं मीन राशि के बारे में परिचय देते हैं। मीन राशि कालपुरुष की कुंडली की सबसे अंतिम राशि है। मतलब कालपुरुष की कुंडली का यदि हम कैलकुलेट करें या हम मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर के पंजों का भाव जो हमारे पैर के तलवे होते हैं ना, वहां पे मीन राशि का स्थान निर्धारित किया गया। तो मीन राशि कालपुरुष की कुंडली के आधार पे द्वादश भाव 12वें भाव को परिभाषित करती है। और यदि हम राशिफल की बात करें तो मीन राशि को जब हम किसी भी कुंडली में, किसी भी जन्म पत्रिका में चंद्र कुंडली के आधार पे केंद्र में केंद्रित कर दें तो उन जातकों की ये मीन राशि हो जाती है। पूर्वी क्षितिज पे यदि हम 12 नंबर को रख दें तो ये मीन राशि कहलाती है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज होते हैं। प्रायः इन्हें मीन राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति महाराज का शुभ होना अति आवश्यक है। मित्रों यदि गुरु महाराज आपकी मीन राशि की पत्रिका में अति शुभ अवस्था में किसी भी भाव में विराजमान हो, चाहे कुंडली के चारों केंद्रों में किसी भी भाव में, पंचम, नवम या एकादश में, तो ये मान के चलने, या भाग्य भाव में, तो ये मान के चलने कि आपका जीवन का आधा कष्ट तो वैसे ही बृहस्पति महाराज दूर कर देते हैं। जीवन की 50% मुसीबतों को बृहस्पति महाराज अपने दिव्य आशीर्वाद से समाप्त कर देते हैं। गुरु यदि आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको ज्ञानी बनाते हैं, विवेकवान बनाते हैं, शरीर को निरोगी काया देते हैं एवं समाज में मान पर प्रतिष्ठा देते हैं। एवं गुरु यदि आपकी पत्रिका में किसी भी अवस्था में पाप प्रभावी हो, नीच की अवस्था में हो या कहीं ना कहीं अशुभ अवस्था में विराजमान हो तो ये आपको झूठा, अहंकारी और निर्लज बना देते हैं। आप अपने ज्ञान का आडंबर करते हैं। अपने झूठे ज्ञान के आडंबर की वजह से आप समाज में सम्मान बटोरना चाहते हैं, परंतु समाज में सम्मान मिलता नहीं है, इसलिए आप क्रोधी हो जाते हैं। अपने लालच, लोभ और स्वार्थ की प्राप्ति के लिए इस स्तर तक गिर जाते हैं कि आपको लोक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा या रिश्तों की मर्यादा का ज्ञान भी नहीं रहता है। ये आपके स्वभाव को इतना निष्ठापूर्ण, रौद्रतापूर्ण कर देते हैं कि आपको अच्छा बुरे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहता। इवन रहता भी है परंतु निर्लजता आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में इतना छा जाती है कि आपको अच्छाइयों से कोसों दूर तक लेन देन नहीं होता है। आप केवल दिन रात अपने स्वार्थ में, सिद्धि में लगे रहते हैं। साथ में रोगी काया पाते हैं। शरीर में बड़े ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी के, जैसे लीवर होता है मित्रों, हमारे बड़े ऑर्गन, इंटेस्टाइन भी होती है जो बहुत लंबी होती है, काफी बड़ी मात्रा में होती है। इनमें आपको दीर्घकालिक रोगों की अवस्था, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स भी दे देते हैं। तो ये गुरु की अशुभता के कुछ लक्षण हैं। तो इसलिए मैंने कहा मित्रों कि मीन राशि के जातकों के राशि स्वामी बृहस्पति महाराज हैं तो इन्हें अवश्य ही शुभ होना चाहिए, तभी आप मीन राशि के जातकों के जीवन में कल्याणमयी घटनाएं घटित होंगी, अन्यथा जीवन तो बर्बाद ही समझ लो मित्रों। मीन राशि का जीवन तबाह हो जाएगा यदि बृहस्पति महाराज शुभ नहीं हुए तो। चलिए, ये तो बृहस्पति महाराज का संक्षिप्त परिचय था मित्रों। हम अब राशिफल की बात कर लेते हैं आपके समक्ष। मीन राशि में हम देख लेते हैं मित्रों कि 15 जून से 30 जून के मध्य पर्यंत हमने कुछ गोचर निकाला हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि शनि महाराज मीन राशि में स्वयं विराजमान है। आपकी राशि के प्रथम भाव, कालपुरुष की कुंडली के प्रथम भाव या राशि के प्रथम भाव में शनि महाराज स्वयं विराजमान है। अब हम ये देख लेते हैं शनि महाराज मीन राशि की पत्रिका में किन किन भावों के स्वामी। एक तो एकादशेश है और दूसरे द्वादशेश है। तो बहुत अच्छी बात तो ये हुई मित्रों कि मीन राशि की कुंडली में एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज है, लाभ भाव के स्वामी है, आशा इच्छाओं के पूर्ति करने वाले भाव के स्वामी है। तो जब आशा इच्छाओं के स्वामी आपके लगन में आके, आपकी राशि में आके बैठ जाएं, हम अभी लगन की चर्चा इसलिए भी कर लेते हैं मित्रों क्योंकि कई बार हम लगन से भी कैलकुलेट यहीं से करते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल राशिफल की बात कर रहे हैं। तो मान के चलिए शनि महाराज यदि एकादश भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि में स्वयं आकर के, तो लाभ भाव के स्वामी होकर के शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में आपकी राशि के ऊपर ही आके विराजित हो जाए तो कितना शुभ हो जाएगा, क्योंकि आशा इच्छाएं आपकी राशि से जुड़ रही, आप स्वयं से जुड़ रही। सीधी बात है कि आपकी सर्वलौकिक इच्छाएं, लौकिक मतलब जगत की इच्छाएं जो आप रखते हैं वो अवश्य पूरा करेंगे शनि महाराज अपने इस गोचर काल में। गोचर काल क्या रहता है मित्रों शनि महाराज का? 2.5 वर्षों का रहता है। तो इन 2.5 वर्षों में शनि महाराज आपकी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। परंतु द्वितीय राशि जो शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, मीन राशि के जातकों के द्वादश भाव में पड़ती है। तो द्वादश भाव क्या होता है? कष्टों का होता है, शोक का होता है, व्यय का होता है, भयों का होता है, आपके नुकसानों का होता है। तो कहीं ना कहीं द्वादश भाव को भी जागरूक करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि महाराज मिला जुला फल 2.5 वर्षों की इस अवस्था में आपके जीवन में देंगे। दूसरी बात, 7.5 का द्वितीय चरण शनि महाराज आपकी मीन राशि में लगा के बैठे हुए हैं। तो 7.5 की द्वितीय पक्ष से इसलिए विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अशुभ अगर शनि महाराज देंगे तो आपकी सर्वलौकिक इच्छाओं को भी एकादश भाव से पूरा करेंगे। नुकसान दे सकते हैं, खर्चे दे सकते हैं, व्यय दे सकते हैं, छोटे मोटे रोगों की उत्पत्ति दे सकते हैं, पैरों में विकार दे सकते हैं, हॉस्पिटल के कुछ चक्कर अवश्य लगवा सकते हैं। लेकिन जितना व्यय होगा उसके अतिरिक्त आपकी आय भी बनी रहेगी, आय में भी इजाफा करते रहेंगे।
आपकी इच्छाओं को भी पूर्ति करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों, शुक्र महाराज आपकी पत्रिका के मीन राशि की पत्रिका के धन भाव में मेष राशि के विराजमान है। जब शुक्र मेष राशि में कालपुरुष की कुंडली में, वैसे ही द्वितीय भाव में जो राशि आती है शुक्र महाराज की वृषभ राशि आती है। तो वैसे भी देखा जाए किसी भी जातक की कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी भी राशि की हो, यदि शुक्र महाराज द्वितीय भाव में दिखाई देते हैं तो अच्छा खासा धन योग प्रदान करते हैं। तो वैसे भी शुक्र महाराज अभी आपको लगातार सतत धन योग की स्थिति यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आपको 15 जून से 30 जून के मध्य में जो राशिफल निकाला है मित्रों, इसमें शुक्र महाराज आपके जीवन में भरपूर धन संबंधी इच्छाएं, कुटुंब संबंधी खुशियों को प्रदान करने का कार्य करेंगे। अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मित्रों, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु, बुध, ये तीनों शुभ ग्रह जो हमारे नवग्रह मंडल में परम शुभ माने जाते हैं, जिसमें सूर्य को थोड़ा सा आक्रामक और क्रूर ग्रह माना गया। पापी तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्रूर ग्रह माना गया, परंतु फिर भी ये तीनों ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इस कारण आपका चतुर्थ भाव बहुत सुंदर बना हुआ मित्रों। यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध महाराज 11 जून से ही उदित अवस्था में आ चुके हैं। 11 जून से उदित अवस्था में आ चुके हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि सूर्य महाराज से कुछ वो बहुत करीबी अवस्था में थे, जो कि एक निश्चित दूरी बना चुके हैं, जिससे उनकी अस्तता समाप्त हो गई। मतलब सूर्य महाराज से यदि कोई भी प्लेनेट 10 डिग्री के अंदर में आ जाता है तो उसे अस्त अवस्था का माना जाता है। तो जो बुध महाराज पिछले कुछ दिनों की अपनी गोचर अवस्था में सूर्य से 10 डिग्री के निकट थे, उन्हें 10 डिग्री से दूरी 11, 12, 13 ऐसा बना चुका है, मान के चल लीजिए। इसलिए बुध महाराज यहाँ पे अब अस्तावस्था का फल न देते हुए जागृत अवस्था का फल देंगे। जब बुध महाराज या जागृत अवस्था का फल देंगे तो अपने भावों को बलि कर देंगे, और जिस भाव में बैठे उसको भी बलि कर देंगे। जिन भावों के स्वामी उनको भी बलि करेंगे, और जिन भावों में बैठे हैं उन भावों के फलों में वृद्धि करेंगे। तो बुध यहाँ पे क्या है, व्यापार भाव के अधिपति हैं, तो व्यापार में शीघ्रता, व्यापार में तीव्रता, व्यापार में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साझेदारी, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन को दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं लाभ के अवसर, नए नए आयाम आपके जीवन में प्रदान करेंगे। एवं बुध महाराज की अगली राशि क्या हो सकती है, क्या होती है, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में स्वराशि होकर के बैठे हैं। मीन राशि कुंडली के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि आती है, और मिथुन राशि में जब बुध महाराज स्वराशि के होकर केंद्र में बैठ जाए तो भद्र नामक महापुरुष राज्य बना के बैठते हैं। इसके कारण आपके जीवन में आपकी जो पुरानी इच्छाएं थी, वाहन संबंधी, भवन संबंधी, भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, कुछ कीमती चीजों को लेकर के या लग्जरी आइटमों को लेकर के आपके मन में इच्छा थी कि हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, वो सारी इच्छाएं आपकी बुध महाराज पूरा करा देंगे। और पूरा कराने में गुरु महाराज का विशेष सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि बुध के साथ गुरु की होती है, और गुरु राशि के स्वामी। जब राशि के स्वामी बुध के साथ आके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं राजयोग की भी स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति में अवश्य आपके वाहन, भवन, संपत्ति संबंधी इच्छाओं को बल मिलेगा। इस समय यदि कोई निर्णय आप ले रहे हो किसी भी प्रकार का, इन संबंधी अवश्य ले लें, अवश्य फलदायी होगा। गुरु महाराज आपकी राशि के अधिपतियों के चौथे भाव में पदस्थ है, तो लग्नाधिपति, राशि अधिपति का केंद्र में ही बैठे रहना या पंचम, नवम में बैठना अति शुभ माना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि का कार्य करेंगे, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि का कार्य करेंगे, माता के साथ संबंध सुधार करेंगे, माता के रोगों का हरण करेंगे, माता की आयु में वृद्धि करेंगे, एवं आपके समाज में पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि अवश्य करने कार्य करेंगे। और गुरु महाराज की यहाँ सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव, गुरु महाराज की यहां से नवम दृष्टि आपके लगन भाव, गुरु महाराज की यहां से पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव। तो जोखिमों को समाप्त कर, कष्टों को समाप्त कर, कार्य क्षेत्र में प्रगति कर, आपके मान पर प्रतिष्ठा और आपकी यश कीर्ति का बढ़ावा करने का कार्य अवश्य यहाँ पे गुरु महाराज करेंगे। सूर्य महाराज की भी युति यहाँ गुरु महाराज के साथ है, तो सूर्य गुरु का यहाँ गज के सिरा जो बना हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखें कि सूर्य यहाँ पे षष्ठम भाव के स्वामी है। कहीं ना कहीं सूर्य का जो षष्ठमे से होकर के चतुर्थ भाव में जो यहाँ गोचर है, मतलब गोचर है मित्रों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मन में ग्लानि, अशांति, कुछ कॉन्फिडेंस या विल पावर या आत्मशक्ति से हीन बनाने का अवश्य प्रयास करेंगे। कुछ मन में झुंझलाहट हमेशा बनाने का प्रयास करते रहेंगे जब तक कि सूर्य महाराज का गोचर यहाँ पे बना रहेगा। ये 15 हर महीने की 15 तारीख को जो सूर्य महाराज है अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं, तो अगली 15 तारीख तक की कहीं ना कहीं आपको आपके पारिवारिक जीवन में, आपके माता के साथ संबंधों में, आपकी मन स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ झुंझलाहट की स्थिति अवश्य पैदा करेंगे, परंतु बहुत चिंता की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट देंगे मित्रों। क्योंकि 1 महीने की चाल होती है, 1 महीने बाद सूर्य महाराज परिवर्तित होकर के आपकी अगली राशि कर्क राशि पंचम भाव में आ जाएंगे। तो मित्रों ये था सूर्य गुरु बुध का फल। अब सूर्य महाराज यहां से वैसे देखा जाए सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, सत्ता के कारक, राजनीति के कारक, शक्ति के कारक और जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा के कारक। जब सूर्य महाराज अपने ही दशम भाव के कारकत्व को देख लें तो ये बात तय है कि कार्य क्षेत्र में भी इजाफा, कार्य क्षेत्र में प्रगति का योग बना देते हैं।
नई नौकरियां, नए प्रमोशन के योग बना देते हैं, उच्च अधिकारियों से सपोर्ट, सहयोग दिलवा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा अपने विचारों को, व्यवहारों को इगोइस्टिक ना होने दे, इस बात का अवश्य ध्यान दे। अहंकार या किसी प्रकार के झूठे वहम में ना रहे कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, ये ना रहने दे। अवश्य ही सूर्य महाराज आपको अवश्य फल देंगे यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं केतु और मंगल का छठे भाव में गोचर। तो केतु एवं मंगल का छठे भाव में जो गोचर है, ये मित्रों शत्रुओं का संहार करने वाला है, रोगों का शमन करने वाला है, नए रोजगार की प्राप्ति करवाने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आपको देने वाला है। किसी प्रकार का दीर्घकालिक रोग या किसी प्रकार का लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का मैटर यदि आपकी लाइफ में चल रहा था तो उसको भी समाप्त करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केतु मंगल का जो संयोग है, साथ में ही अंगारक योग भी बना रहा है, तो आपको आर्थिक लेन देन में थोड़ा सा सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी पक्षों का भी विशेष ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि केतु मंगल छठे में और द्वादश भाव में राहु है, राशि से द्वादश राहु है, तो मन में भय, मन में शंका, मन में उलझुल प्रकार के विचार, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है, इस टाइप के डर आपके मन में, इस टाइप के वहम आपके मन में, या रात को निद्रा में बुरे सपने भी आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मित्रों, इससे चिंता एवं घबराने की, चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं, अनायास वृद्धि, अनायास भ्रमण भी करवा सकते हैं। कई बार आपके व्यर्थ में भ्रमण की स्थिति से कई बार आपके कार्य नहीं भी बनेंगे। ये राहु महाराज के द्वादश गोचर से ऐसा हो सकता है, तो परंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, आइए हम आपके समक्ष मीन राशि के लिए क्या अच्छे उपाय हो सकते हैं जो आपको राहु के इस नकारात्मक प्रभाव जो द्वादश भाव में है, अत्यंत नकारात्मक है, एवं छठे भाव के केतु मंगल के अंगारक योग से बचा सके, एवं साढ़े साथी के पक्ष में भी आपकी गुरु महाराज की प्रवीणता, मजबूती होने से आपके जीवन में कष्टों से आप अपने आप को बचा सकें। ऐसे कुछ उपायों को लेकर के मैं सामने आया हूं, बता देता हूं। मित्रों, आपको शुद्ध केसर का त्याग नाभि पर अवश्य लगाना चाहिए, इससे बृहस्पति महाराज एवं राशि को अवश्य बल मिलेगा, सुख समृद्धि का जीवन में प्रवेश होगा। पीपल के 2 पत्ते आप लेकर के एक पत्ते को बहते जल में बहा दें एवं दूसरे पत्ते को अपने हमेशा समीप रखें, इससे आपके भाग्य में वृद्धि का योग अवश्य बनेगा। पीले फूल वाले जो पौधे होते हैं मित्रों, उसको अपने गार्डन में लगाएं या अपने पास कहीं क्यारी हो वहां पे अवश्य लगाएं, एवं पीले फूल को अपने पॉकेट में अवश्य कैरी करके चले, इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि या कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनेंगे। माथे पर हल्दी अथवा केसर का तिलक प्रतिदिन आपको लगाना है, इससे भी आपके यश कीर्ति में वृद्धि होती है, मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आप कोशिश करें कि चने की दाल का अवश्य दान करें, किसी देवालय में, किसी मंदिर में, किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को यदि आपके घर में आते हैं, अथवा मंदिर में जाकर के अवश्य दान करें। इससे आपके पंचम, नवम भाव एवं लग्न भाव या राशि के भाव की वृद्धि होती है, इससे आपके जीवन में सारे सुखों का समावेश होता है। साधु एवं ब्राह्मणों की अवश्य आपको सेवा करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और जो संभव हो दक्षिणा आपको इन्हें अवश्य देना चाहिए, इससे भी आपकी मीन राशि प्रवीण होती है। और हो सके, संभव हो, यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज शुभ भावों में बैठे हैं परंतु कहीं डिग्रिकली वीक हो, मतलब बहुत कम अंशों में पाए जा रहे हो, दूसरी बात किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गए हो या पाप ग्रह के साथ किसी प्रकार की युति बना ली हो, तब ऐसी अवस्था में आपको एक पीले रंग का पीला पुखराज अथवा सुनहला रत्न उपरत्न के तौर पे अवश्य पहनना चाहिए। कुंडली में यह अवश्य चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपके बृहस्पति, राहु, केतु, शनि से पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित अवस्था में हो तो फिर दूसरी कंडीशंस के जो रत्न होते हैं वो लागू होते हैं, मार्केट से खरीदे हुए लागू नहीं होते, उनके बारे में हम आपको अवश्य बताएंगे। जब आपको लागू हो, ऐसी कंडीशन लगती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था मीन राशि के जातकों का 15 जून से लेकर के 30 जून पर्यंत राशिफल। मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले टॉपिक को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।